इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की आपके इस साल के सारे जेई 2025 आपके 25 के क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको इसका डायमेंशन दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर 2i एप्सिलॉन नॉट सी यहाँ पर अंडर रूट आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों आई का ये दोस्तों बहुत आपका फेमस आपका फॉर्मूला होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ से अब दोस्तों मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ कि यहाँ पर ई नॉट का दोस्तों क्या क्या एक्सप्रेशन यहाँ पर आपका आता है, तो आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। तो 2i अपन एप्सिलॉन नॉट सी आपका स्क्वायर है, इसलिए हम दोस्तों रूट लगाएंगे। तो यहाँ पर यही दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा है। और इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट दोस्तों होगा आपका न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम और या तो न्यूटन का कूलम और ई होता है आपके dV/dx। तो हम इसको वोल्ट पर मीटर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दोस्तों ये दिया हुआ है कि यहाँ पर अगर एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो आपके +x डायरेक्शन में जा रही है फ्री स्पेस में, यानी कि वो दोस्तों आपकी आई कैप में यहाँ पर आपकी जा रही है। तब दोस्तों यहाँ पे आपको ई और बी दोस्तों यहाँ पर आपको बतानी है। तो दोस्तों आपको ये बात पता होती है कि जो डायरेक्शन आती है ना, वो दोस्तों आपकी ई क्रॉस बी वाली आती है, ई क्रॉस बी, ठीक है, ई क्रॉस बी। तो यहाँ पर अब दोस्तों ये जो है कभी भी एक्स में नहीं हो सकती कोई भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर आपकी मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्स वालों को तो आप पहले से ही हटा दें। तो और अगर आई कैप आपको लाना है तो ये इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप जे क्रॉस के करें, मतलब ई वाई में रखें, आपके बी जेड में रखें, क्योंकि के क्रॉस जे करेंगे तो आपका -i नेगेटिव एक्स में दोस्तों आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे +y और जेड आपको दोस्तों यहाँ पे करना पड़ेगा, ताकि आपकी एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक्स में आपका दोस्तों प्रोपगेशन हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी कैरी एनर्जी करती हैं लेकिन मोमेंटम यहाँ पे कैरी नहीं करती हैं। ये बात दोस्तों आपकी सही है। इसके बाद मास ऑफ फोटॉन दोस्तों आपको यहाँ पर 0 होता है, मतलब ये आपका मोमेंटम भी कैरी करते हैं, मतलब बात आपकी गलत है। मास ऑफ फोटॉन आपको 0 होता है, ये बात सही है। इसके बाद बी इज इक्वल टू √2 आई कैप √3/2 आई कैप प्लस हाफ जे कैप 30 sin ω_t - z/c। तो वही आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ पे लिख के यहाँ पर दी हुई है। एक बार हमेशा दोस्तों आपको ध्यान रखना है, फेज कभी भी चेंज नहीं होगा। फेज दोस्तों आपका चेंज नहीं होगा, मतलब साइन का साइन ही रहेगा और अंदर वाली चीज़ दोस्तों आपकी सेम यहाँ पर आपकी होगी। और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कैसे यहाँ पर आप दोस्तों कोशिश करेंगे कि हमारे दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आपका आए। तो यहाँ पे ई डॉट भी हमेशा दोस्तों आपका 0 होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे √3/2 और 1/2 आपको दोस्तों यहाँ पर बनेगा √3/4, है ना, और 1/2 माइनस √3/2 बनेगा -√3/4। तो ये आपका कट जाएगा, ये दोस्तों आपको यहाँ पर 0 यहाँ पर दे देगा। ये वाला ऑप्शन ये 3/4 माइनस 1/4 आपको 0 नहीं देगा। तो बी वाला दोस्तों आपका सही यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके बाद मतलब इस साल थोड़े कम ही क्वेश्चन इससे आए हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे गए। ई इज इक्वल टू 100 sin ω_t - kx। अ सिलेंडर ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर, उसकी कुछ एनर्जी है। एक दूसरा सिलेंडर है जिसका दोस्तों आपका लेंथ सेम है, लेकिन जो आपका डायामीटर है मतलब रेडियस कितना है आपका आधा है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपको बतानी है कि अगर सेम एनर्जी दोस्तों यहाँ पर आपकी होती है तो भाई एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दोस्तों आपका होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी। और यहाँ से एनर्जी दोस्तों आपकी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी एक्स इंटू वॉल्यूम। मतलब एक्स क्या होता है, मतलब एरिया इंटू लेंथ, वही आपको दोस्तों यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ से दोस्तों लेंथ तो आपका कट जाएगा। यहाँ से आपका E2 इज इक्वल टू 2E1 दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाएगा। ये रिलेशन E1 R1 इज इक्वल टू E2 R2, अगर लेंथ सेम है तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। नहीं तो E1 स्क्वायर R1 का स्क्वायर L1 इज इक्वल टू E2 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर L2। इसके बाद यहाँ पर आपको वेवलेंथ के ऑर्डर में यहाँ पर लगाना है। तो इसका क्या आपका ट्रिक होता है, क्लासिकल गाड़ी XUV इन माई रेंज। तो यहाँ पर अब दोस्तों किसके दोस्तों आपकी सबसे ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे आपकी जो आपकी माइक्रोवेव है उसकी सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको λ3 इंफ्रारेड, है ना, इसके बाद UV रेज, इसके बाद एक्स रेज। तो 1 3 2 4। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि EY इज इक्वल टू 9.3 वोल्ट पर मीटर। तो अब आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आपको बतानी है। E0 इज इक्वल टू CB0, है ना। और तो यहाँ से दोस्तों आपका B आ जाएगा 9.3/3 इंटू 10⁻8। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा 3.1 इंटू 10⁻8। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
कि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आपको दिया, मैग्नेटिक फील्ड, ये बहुत शानदार क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर बी क्या होता है, ये होता है दोस्तों 1/c एन कैप इंटू ई, और जहाँ पे एन क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर आपका होता है। और यहाँ पे आपका फेज ऑफ वेव ऐसा दिया हुआ है 7.5 इंटू 10⁻6 - 5 इंटू 10⁻3 3x + 4y। तो यहाँ से दोस्तों आपका ये वेव वेक्टर जो है जिसका मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट के साथ जो आपका मल्टीप्लाई हुआ है वो है दोस्तों आपका 5 इंटू 10⁻³ 3i कैप + 4j कैप। और यहाँ से आप दोस्तों यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं 3i + 4j अपॉन √3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, √3i + 4j/5। तो यहाँ से ये दोस्तों आपका प्रोपोर्शनल आ जाएगा 4i - 3j के, और आप यहाँ से n क्रॉस e अगर निकाल लेंगे तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अ टाइम वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस आपने दोस्तों लगाया है। प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दोस्तों कैपेसिटेंस आपका 2.5 माइक्रोफैराड है, और यहाँ से अगर आपको डिस्प्लेसमेंट करंट मिल रहा है 0.25 मिली एम्पियर का, तब दोस्तों आपको रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी दोस्तों मतलब रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। तो ये क्या होता है, यहाँ से ये दोस्तों आपने पढ़ा होगा आई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है c/dv/dt। तो c/dv/dt इज इक्वल टू आई डिस्प्लेसमेंट बाई c। इसके बाद आई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 2.25 इंटू 10⁻³ अपॉन 2.5 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ से ये दोस्तों हो जाएगा 1000/10। तो ये दोस्तों आपका 100 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर ऑफ एरिया दोस्तों आपका इतना, इस सेपरेशन बिटवीन प्लेट इतनी, कंसिडर द हाइपोथेटिकल प्लेन सरफेस एरिया आपका 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब दोस्तों यहाँ पर आपको सर्किट, अगर आपका इस सर्किट में 6A है तब दोस्तों आपको दूसरे सर्किट A0 से दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ से दोस्तों आपका करंट डेंसिटी जो है दोस्तों आपके यहाँ पर, अगर मैं दोस्तों यहाँ पर लिखूँ तो यहाँ से हम पहले वाले से करंट डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो I पर यूनिट A से दोस्तों आप निकाल लेंगे, तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा 6/16 सेंटीमीटर स्क्वायर में, और A0 से दोस्तों आप यहाँ पे छोटा सा करंट दोस्तों यहाँ पर आप यहाँ पर निकाल लेंगे। तो यहाँ से मतलब छोटा करंट क्या आएगा JD इंटू उसका छोटा वाला एरिया। तो यहाँ से दोस्तों आपको यहाँ पर 24 मतलब यहाँ से आपको दोस्तों 1200 मिली एम्पियर यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो ये थे दोस्तों कुछ क्वेश्चन, और कौन से चैप्टर के ऊपर चाहिए ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।